तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम मद्दाहान हबीब। जुमला सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुल काफ़ी क़सतुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी लिकुल्लिल काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी व कानल काफ़ी व निअमल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, ये बारगाह मालिके जिन्नो बशर की है। शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, खूबी उन्हीं के जूद से शम्सो कमर की है। अर्ज़ो असर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मलजा ये बारगाह दुआओ असर की है। संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तर ज़बान दरख्तो हजर की है। खस्ता जिगर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मरहम यहीं की खाक तो खस्ता जिगर की है। हर कर्रो फर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, टोपी यहीं की खाक पे हर कर्रो फर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज की ये बज़्मे मोहब्बत जामिया गौसुल वरा जो शहर निज़ामाबाद की एक दीनी मजहबी पुरनूर दरसगाह है, जिसके अहाते नूर में जश्न दस्तारे बंदी के मुक़द्दस मौके पर हमारी आपकी शिरकत है। मुल्क मिल्लत के नामवर मशाहिर व मारिफ उलमा मशाइख की मौजूदगी है और तकरीबन सरे शाम से लेकर अब तक महफिल पाक का नूरानी रूहानी सिलसिला जारी रहा। आपने मद्दाहाने हबीब से बारगाह रिसालत में उन्होंने खिराज पेश किया, आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ समात किया और इल्म दीन के ताल्लुक से, इल्म के फ़ज़ाइल व मनाकिब के ताल्लुक से, इल्म की अहमियत क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, इल्म कितना नफ़ा बख्श है, कितना फ़ायदेमंद है, ये सारी बातें आपने कुरान व हदीस की रोशनी में लायक सद एहतराम खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा व मौलाना अकबर मोहम्मद अकबर अली ज़ियाई साहब, जो आप ही के शहर के हैं माशाअल्लाह, और बड़ी उम्दा गुफ्तगू फरमा करके हमें और आपको इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राहों से करीब किया। नक़ीब अहले सुन्नत आली जनाब हजरत मौलाना शाहिद रजा साहब, जो इसी जामिया गौसुल वरा के एक सदर मुदर्रिस हैं,
सदर है माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी काविश, जिनकी मोहब्बतों के बुनियाद पर ये जामिया गौसुल वरा की चार दीवारी जगमगा रही है, और जिसके दरो दीवार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का फैज जारी वसारी है। अल्लाह ताला सुबह क़यामत तक इसे जारी वसारी रखे। साथ ही साथ उलमा मशाइख की मौजूदगी है, और लायक सद एहतराम हजरत हाफिज व कारी गुलाम मुहीउद्दीन साहब किबला और मोहतरमुल मकाम हजरत हाफिज व कारी सैयद मोहम्मद अय्यूब साहब किबला रज़वी, इन तमाम अहबाब की मोहब्बत शामिल हाल, और शहर निज़ामाबाद के उलमा मशाइख, उलमा अहले सुन्नत जो हैं, और तमाम तर उलमा अहले सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे। खुशनसीबी की बात यह है, चंद लम्हे के लिए मैं हाजिर आया, दूसरी बार आपके इस शहर में आने का मौका मैसर आया। अल्लाह पाक मुझे मेरा आना कबूल फरमाए, और हक बोलने की, हक सुनने की हम सबको तौफीक बख्शे। नबी आला हजरत शहजादे उस्ताज़े ज़मन, पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, अताए हुजूर ताजुश शरिया, परतवे हुजूर अमीन शरीयत, अल्लामा अशाह मुफ्ती मोहम्मद सलमान रजा खान साहब किबला अलमारूफ हुजूर हकीम शरीयत दामत बरकातुहुम लालिया वल कुद्सिया की आमद इस शहर मोहब्बत में हो चुकी है। अनकरीब वो मिंबर पाक पर तशरीफ लाएंगे, जिनके जमाल जहारा की जियारत करके हम और आप फैज़े रजा से माला माल होंगे। आइए कुछ बातें पेश करूं, उससे कबल हम और आप मिलकर अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना, राहते क़ल्ब सीना, अल्लाह के प्यारे, उम्मत के सहारे, रब के महबूब, दानाए गयूब, मालिके रिकाबे उमम, ताजदारे अरबो अजम, वालिये कौनो मकां, सय्याहे ला मकां, माहे खूबा, शहनशाहे हसीना, ततिम्मे दौरा, सर खैले ज़ुहरा जमाला, जलवे सुबह अजल, नूरे ज़ाते लम यज़ल, नैयरे बतहा, राज़दारे मा औहा, शाहिदे मा तग़ा, साहिबे अलम नशराहा, बाइसे तकवीन आलम, फ़ख्र आदम, बनी आदम, नूरे मुजस्सम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज़ में हदिया दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक पेश करें। बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सारा मजमा एक आवाज होकर अपनी तवज्जो मदीने पाक की तरफ करके गुंबदे खज़रा को दिल में बसाकर बारगाह रिसालत में दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। एक मरतबा और पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, सुभान अल्लाह। सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले। नमाज हो, रोजा हो, हज हो या हो जिहाद, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले। और पे करे इश्को वफा आशिके महबूब किबरिया हुजूर सैयदना सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान बारगाह रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिराज अकीदत पेश करते हुए यूं अर्ज गुजार होते हैं कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, सुभान अल्लाह। सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। दीन का मुजद्दिद 1000 से जायद किताबों को तसनीफ करने के बाद 100 से जायद उलूम फनून पर महारते ताम्मा रखने के बाद अपने वक्त का सबसे बड़ा ताजवर, जिसे दुनिया मुजद्दिद आजम कहती है,
जो आलिम नहीं इल्म है और उलमा की जरूरत है, जो राहे इश्क के मुशाकों के लिए इश्क की जरूरत है, जो आरिफीन की जमात के लिए जिसकी मार्फत जिसकी शनाख्त चमकते तारों के दरमियान चांद जैसी अहमियत रखती है, उस जाते बाबरकात को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। इतना बड़ा शख्स कह रहा है, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। बात क्या है, अल्फाज खत्म हो गए। डिक्शनरी में लुगत में मदहो सताइश के लिए जितने अल्फाज होते हैं, नात के लिए जो जुमले इस्तेमाल हो सकते हैं, सबको चुन लिया, सबको उठा लिया। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सब उठा लिया। जना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसी मनन, ये अमनो अमा तुम्हारे। तुम्हारी चमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक से माँ को समक में सिक्का निशान तुम्हारे। ये सब कहने के बाद कहते हैं, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। एक हफ्ते पहले मेरा शरीफ गुजरे, आप देखिए आला हजरत, आला हजरत। ये तो नात के हर अशार जिसने भी मोहब्बत से लिखा सबके लाजवाब है, लेकिन आला हजरत की पूरी हिदायत के बख्शिश कबूल है, मकबूल है। एक एक लफ्ज मकबूल, कबूल, मकबूल, लेकिन सब लाजवाब है। लेकिन जब आला हजरत के कसीदा है, कसीदे मेराज, जब हम उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है हुजूर की मेराज हो रही है और आला हजरत कलम कागज लेके पीछे पीछे चल चल के देख देख के लिख रहे हैं। क्या कहते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए। नई दुल्हन की फबन में काबा निखर के संवरा, संवर के निखरा, हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। वही तो अब तक छलक रहा है, उन्हीं का जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। हुजूर की सवारी जा रही, बुर्राक जा रहा है, तो मोमिनीन के दिल बिछे हैं, हूरों की पलकें बिछी हैं, फरिश्तों के पर बिछे हैं। कहते हैं इमाम गुबार बनकर निसार जाऊं, कहां अब उस रहे गुजर को पाऊं। हमारे दिल हूरियों की आंखें फरिश्तों के पर जहां बिछे थे। यही समा था कि पे के रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारे खातिर कुशादा है वो कलीम पर जो बंद रास्ते थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल की। हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। या तो खुद पड़े हैं जिहद को लाले, किसे क्या बताएं किधर गए। बगदाद शरीफ के गजीम बुजुर्ग गुजरे हैं, जिसको बुजुर्गों ने बयान किया। निब्रास में साहिब निब्रास ने लिखा इस वाक़े को, इमाम अबुल हसन बगदादी रहमतुल्लाह ने। ये सिलसिले रिफाइया के अजीम बुजुर्ग हैं। इनकी रूह आसमानों की तरफ, अर्श की तरफ प्रवास करती है। अहले सुन्नत का मुत्तफका अकीदा यह है, सूफिया औलिया की रूहें प्रवास करती हैं। 7 लाख अर्श अबूर कर गए। अर्श एक नहीं, अर्श करोड़ों है, अर्श करोड़ों है। कितने हैं, कितने पर्दे हैं, कितने जलवे, खुद आला हजरत बताते हैं। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। 7 लाख अर्श अबूर कर गए। तो आवाज आई, अबुल हसन इरादा क्या है, कहां आ रहे हो, क्या ख्वाहिश है। कहा मेरे परवरदिगार, मेराज की रात तेरे महबूब का कदम जिस अर्श पे आया था, मैं उसी को चूमने के लिए निकला। आवाज आई, कदमों के निशान पर वापस पलट जाओ। अगर मैं तुम्हें करोड़ों साल जिंदगी अता करूं, इसी तरह तुम प्रवास करते रहो, तो मेरे महबूब का कदम जहां है वहां तुम्हारा ख्याल भी नहीं आ सकता। आप देखें, ख्याल पर पाबंदी नहीं, आप आंख बंद करके जहां चाहो आओ जाओ भाई।
कोई पाबंदी नहीं है। ख्याल पर तो इतना जोर दिया, कहा नमाज पढ़ना तो मेरे ख्याल में पढ़ना, मैं देख रहा हूं या तुम मुझे देख रहे हो, इसी ख्याल में पढ़ना तो नमाज है। कहा मदीने के ख्याल में रहना। इमाम कहते जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, ख्याल ही तो था, ये सोच एक फिक्र है। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। कहा हर जगह आना जाना, मक्का जाना, मदीना जाना, हरम जाना, बैतुल मुकद्दस जाना, बगदाद जाना, अजमेर जाना, कलियर जाना, किछोछा जाना, लेकिन मेराज की रात मेरे महबूब का कदम जहां पर आया है, अरे तुम्हारा आना दूर की बात, अगर ख्याल भी आना चाहे तो नहीं आ सकता। वह तो ख्याल पर भी ज़हे इज्जतो ए तलाए मोहम्मद की है अर्श हक ज़ेरे पाए। कहते हैं इमाम खिरत से कह दो, यानी अक्ल से कह दो कि सर झुका ले, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या तो खुद पड़े हैं जेहद को लाले, किसे क्या बताएं किधर गए थे, सुरागे ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी न संग मंजिल न मरहले थे, कमाने इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए, निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। कहते हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या इतना कहने के बाद आए, अब क्यों हैरानी है? कहा तो अल्फाज खत्म हो गए, नात खत्म नहीं हुई, अल्फाज खत्म हो गए, हुजूर की शान खत्म नहीं हुई। अभी तो लगता है मैं इब्तिदा किया हूं, लेकिन मैंने डिक्शनरी के तमाम लुगत के अल्फाज को चुन चुनकर हुजूर की दरबार में नात के लिए इस्तेमाल किया। अल्फाज खत्म हो गए, शान मुस्तफा खत्म नहीं हुई, अल्फाज खत्म हो गए, लेकिन उनके कदम की बरकतों के एहसासात तक भी मैं पहुंच ना सका। अभी अल्फाज खत्म हो गए, उनकी शहर की रौनकों को मैं इहाता न कर सका। अल्फाज खत्म हो गए, उनके जबान से निकलने वाले अल्फाज से जो अनवार जाहिर होते हैं, मैं उसकी शुआओं को अपनी गिरफ्त में ना ले सका। हमने कहा हुजूर फिर इरादा क्या है? कहा बस अब बात यही बनती है कि लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। बेदीन है वो जो उनके इल्म को नापते हैं, गुमराह हैं बदमज़हब हैं वो जो उनकी शान और उनकी अजमत को पैमाना लेकर नापने की कोशिश करते हैं। हजरत गिरामी वकार, हमको तो जो नजरिया दिया गया, जो अकीदे हक है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। बहुत पढ़ लिया जमाने ने, लेकिन जिसने उन्हें ना जाना उसने कुछ ना जाना। हजरत गिरामी वकार, क्योंकि उनकी पहचान उनकी मार्फत के लिए उनकी लाई हुई किताब का इल्म जरूरी है, उनकी शान को जानने के लिए उनके असहाब की तालीमात की राह का मुसाफिर बनना जरूरी है, उनके हदीस को जानना पढ़ना समझना जरूरी है। क्योंकि जिस कौम में उनकी लाई हुई किताब कुरान मुकद्दस के आलिम नहीं होते, वो कौम कायनात की सबसे हसीन जात की मार्फत से महरूम रह जाती है। और जब तक हम उन्हें ना जाने, बहुत पढ़ा लिखा इंसान था अबू जहल, दुनियावी उलूम से दुनियावी तरक्की मिल सकती है, पढ़ें, दुनिया के हर मैदान में आप आगे बने, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप फलसफी बने, आप मंतकी बने, सब कुछ बने आप, लेकिन सब कुछ बनने के बाद एक बात याद रखना, सब कुछ बाद में आप बने हो, हुजूर के गुलाम पहले। ये एक सच्ची हकीकत है, हम हो कि आप हो, अपने बाप के बेटे बाद में हैं, आमिना के लाल के उम्मती पहले। इसलिए हम जमीनी जो जितनी तालीम है, सारी तालीमात को हम बाद में जानने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में, उनके दीन के बारे में जानने की हम पहले कोशिश करें, ताकि हम किसी डिपार्ट में हो हमारे ईमान पर हर्फ ना आने पाए, हम किसी भी मनसब पर हो, हम किसी भी लेवल पर हो, ताकि हर जगह उनकी गुलामी की शान नजर आए, ताकि अगर हम उनको जानकर उनके इश्क में फरेफ्ता होकर अगर हम डॉक्टर की डिग्री लेकर कुर्सी पर बैठेंगे, तो हमारे कलम से लिखने वाली जो रोशनाई निकलेगी वो लिखने में तो दवा होगी, लेकिन उनकी गुलामी के बदौलत उसमें दर्द और प्यार इतना होगा कि वो दवा
हद भी दूर करेगी और दीन की तबलीग भी बन जाएगी। क्योंकि उनका गुलाम जिस डिपार्टमेंट में जहां होता है, जिस मैदान में होता है, अपनी एक शनाख्त रखता है, अपनी एक पहचान रखता है। अगर गुलाम उनका डॉक्टर बन गया तो मरीजों का सहारा बन गया, वकील बन गया तो मजलूमों का सहारा। लेकिन शर्त की उनकी गुलामी का पट्टा गर्दन से ना जाने पाए। लेकिन अफसोस है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर हम बैठ गए, इस डिग्री को तालीम इज्जत नहीं दी गई, सनद दी गई कुरान शरीफ की, हाफिज कुरान की, आलिम दीन, हमने इसकी कदर ना किया, हमने इसकी इज्जत ना की। लेकिन देखेगी दुनिया इस डिग्री की कदर जो यहाँ एक कागज पर चंद उलमा के दस्तखत, चंद अरबी इबारात के माबैन लिख कर दी जा रही है। आज हम इसकी कदर नहीं कर रहे हैं, न हुकूमत कदर करती है, न जमाने के लोग उसको इज्जत देते हैं। लेकिन ये डिग्री वो डिग्री है, कल इसकी इज्जत तो कयामत के दिन दिखाई जाएगी। दुनिया के हर सर्टिफिकेट पर नौकरी दुनिया में मिल जाती है, लेकिन मदरसों से जो सनद दी जाती है, इसकी शनाख्त, इसकी नौकरी, इसकी शान, इसकी अजमत बरोज़े क़यामत जाहिर है। हज़रात इकरामी, इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाओ। हाफिज़ कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ बहुत है माशाअल्लाह, लेकिन कुरान की हिफ्ज़ करना एक बड़ी नेमत है। उसके साथ साथ कुरान के हिफ्ज़ के साथ साथ बच्चों को आलिम भी बनाओ। कुरान की समझ भी जरूरी है। कुरान को समझकर पढ़ना, उसकी लज्जत को हासिल करना, उसकी रूहानियत, उसकी बरकतों की तह तक पहुंचना। हजरात इकरामी वकार, ये एक बहुत बड़ी नेमत है उस ज़माने। आप देखें, हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज में भी कुरान पढ़ा जाता है। नमाज की लज्जत को सही तरीके से कौन हासिल कर पाएगा? जो समझेगा। नमाज हमको अरबी में पढ़ना, हम पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। हम पढ़ तो लिए, समझे हम कुछ? नमाज हो जाएगी, अल्लाह मोहब्बत पर जो चाहेगा अल्लाह सवाब देगा। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तू पाक है, व बिहम्दिका, तेरे ही लिए तारीफ है, व तबारक अस्मुका, तेरा ही नाम बरकत वाला है, व तआला जद्दुका, तेरी ही शान बड़ी है, व ला इलाहा गैरुक, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बताइए, जब बंदा इसे समझकर अल्लाह के सामने पढ़ेगा तो वो बंदा दुनिया में रहकर दुनिया में रहेगा? बताइए, फिर वो रहेगा? नमाज शुरू किया, डूब गया तो डूब गया। अभी शुरू हुई नमाज, डूब गया तो डूब गया। हजरात इकरामी वकार, हुजूर ने फरमाया, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की मेराज है। जब इल्म हासिल करके बंदा मुसल्ले पर खड़ा होता है तो उसकी मेराज शुरू हो जाती है। लेकिन आज हम इससे महरूम है। इसलिए अपने बच्चों को आज तक उस इल्म की बरकत, उस इल्म का फैज हमें और आपको मिले, हमें और आपको हासिल हो। तो मैं ये कह रहा था कि हम दुनिया के जिस डिपार्ट में हो, जहां भी हम कदम रखें, हम जहां भी रहें, हम सबसे पहले आमिना के लाल के गुलाम। इस गुलामी का रिश्ता कभी कमजोर ना होने पाए, क्योंकि ये वो गुलामी, ये वो रिश्ता मोहब्बत है कि इमाम कहते हैं कि इस गुलामी के पट्टे को गर्दन में डालकर जो दुनिया से चला जाता है तो वो जा तो रहा होता है, जमाना उसके खुतबे पढ़ रहा होता है इस अंदाज में कि लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। तो लिहाजा अगर हम हुजूर के गुलाम हैं तो हम जिस डिपार्ट में होंगे वहीं खिदमत होगी। अगर हुजूर की गुलामी नहीं, अगर आप एडवोकेट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर, आप जो भी हैं, अगर हुजूर के गुलाम पहले हैं तो फिर वो काम आपकी भी जरूरत पूरी करेगा, आपकी कौम की भी जरूरत पूरी करेगा, आपके बच्चों की भी जरूरत पूरी करेगा। लेकिन अगर हम ये इल्म के लिबास में हैं, ये जुब्बा, ये अमामा, ये दाढ़ी, ये सब कुछ है, लेकिन अगर गुलामी का पट्टा उनका नहीं है तो फिर ये इल्म भी जरर बन जाता है, नुकसानदेह बन जाता है। ये इल्म नूर तब बनता है जब ये इल्म उनकी चौखट का असीर बने, जब ये इल्म उनके दर का गदा बने। और जब इस मोहब्बत की राह में, इस खिदमत की राह में किसी का कदम उठता है तो फिर यकीन जाने फिर बरकतें कैसे आती है। मैं तवज्जो इस उन्वान पर आपने कुरान मुकद्दस की आयतें, बहुत सारी अहादीस पाक, हजरत अल्लामा अकबर अली साहब से आपने समाअत कर लिया। लेकिन आप देखें बुजुर्गों ने इन चीजों जो उन पर मुशाहिदात जाहिर हुई है, जो इसकी बरकतें जाहिर हुई, हमें और आपको इन चीजों की तरफ माइल होना। एक बात ज़हन नशी रखें, कभी कभी ऐसा होता है
कभी कभी ऐसा होता है हम लोग कोई चीज सुनकर नजरअंदाज कर, अगर बात हमारी हो तो नजरअंदाज कर दें, कोई बात नहीं। हजरात गिरामी वक़ार, इमाम मालिक मस्जिद नबवी शरीफ में दर्स दे रहे हैं और कहते किसी की भी बात हो, हर किसी की बात को सुन करके अगर उसको अमल में लाया जाए तो चाहो बरकतें हासिल करो, या बाद में उसको तर्क भी किया जा सकता है, या उसके बेहतर कौल मिल रहा उसे अपनाया जा सकता, हर किसी के कौल फेल को। उसके बाद हुजूर के रोजे की तरफ इशारा करते कहते हैं इस नूर के पैकर, इस मरकदे अनवर में आराम फरमाने वाले अल्लाह के महबूब के अगर अल्फाज मिल जाए तो सुबह क़यामत तक उसमें रद्दो बदल नहीं है, फिर उस पर जान अपनी। अगर फरमाने मुस्तफा हम तक पहुंचे, या बुजुर्गों के जरिए कुरान और हदीस की रोशनी में अक़वाल पहुंचे, तो हम पे को कैसे उस पर कुर्बान होना। मिसाल के तौर पर आप देखें, हमसे कहा गया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ने फरमाया ना झूठ बोलोगे लानत बरसेगी, लेकिन फिर भी हम झूठ बोले जा रहे हैं। कारोबार में, तिजारत में, खरीदो फरोख्त में कहीं ना कहीं से तो कमजोरी दाखिल हुई, तब तो बोले जा रहे हैं। हालांकि आग जल रही है और हमें मालूम है आग जला देगी तो उसमें हम हाथ नहीं डालते। हालांकि जितना आग जलाएगी यकीन है हमें, उससे ज्यादा यकीन हमें कुरान की कि लानत दिखती नहीं, हमें लानत दिखती नहीं, इसलिए हम मशकूक नजर आते हैं। ईमान की कमजोरी। हमसे कहा गया एक बार दरूद पढ़ोगे 10 रहमत मिलेगी, फिर भी हम कहां पढ़ते हैं जितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो रहमत हमें दिखती नहीं। तो अब ये महसूस होता है इस 15वीं सदी में पहुंचकर कि हम लोग अल्लाह रसूल पर ईमान लाए या अपने देखने पर ईमान लाए। मैं तवज्जो चाहता हूं, बात मेरी ज़हन से सुनिए, उठक बैठक ना करिए, ध्यान से सुनिए, दिल दिमाग तक की बात उतरे। हज़रात गिरामी वक़ार, आप देखें ईमान कैसे लाया जाता है। जब अल्लाह रसूल की मार्फत हासिल हो, उस हकीकत तक पहुंचेंगे, जितना उनसे मोहब्बत होगी उतना उनकी बातों से मोहब्बत होती जाएगी, और जितना उनके बारे में, उनके दीन, उनके फरमान के बारे में जानते जाएंगे उतना इश्क बढ़ता जाएगा। एक रिवायत देख ले, मदीने पाक की जमीन एक सहाबी हजरत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर ने यहूदी से घोड़ा खरीदा, उसकी कीमत दे दिया, और वो यहूदी चंद दिन बाद फिर आया, कहा आप मुझे कीमत दीजिए। सरकार फरमाते कीमत तो दे दिया भाई, क्या बार बार कीमत दी जाती है? तो कहा कि कीमत अगर आपने दिया है तो कोई गवाह पेश करें। मेरे आका फरमाते गवाही वो देता है जो शाहिद हो, जो मौजूद हो, देखा हो। तो गवाह लेन देन के वक्त कोई था नहीं तो गवाह कौन होगा? तो उसने कहा आपकी शरीयत का मामूल है, हर मामलात में 2 गवाहों की जरूरत है, कोई एक ही गवाह पेश करे तब तो मैं मानूंगा आपने कीमत दिया है। इतना सुनना था साहबी रसूल हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं गवाही दूंगा, आपने कीमत अदा फरमा दिया। कहे सुभान अल्लाह। देखे ईमान यकीन कैसे लाया जाता है। कहा आपने कीमत दे दिया, और आका फरमाते हैं खुज़ैमा तुम कैसे गवाही दोगे? आप जानते हैं अगर कोई मुजरिम फंसा हो और डूबते को तिनका भी सहारा मिल जाए, कोई डूब रहा हो तो उसका सहारा लेता है, लेकिन ये ज़ाते पाके मुस्तफा है, गवाह कोई नहीं था तो कहते तुम गवाही कैसे दोगे? अल्लाह की चाहते तो कहते हाँ गवाह मिल गया, लो गवाही। लेकिन आकाए कायनात हैं, न धोखा देने आए हैं न किसी से धोखा खाने आए हैं, और उनका गुलाम भी सुबह कयामत तक न धोखा देता है और न धोखा खाता है। अगर उनके गुलामों पर जुल्म होता है, सितम होता है, तो लोग सोचते हम इसे धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ है वो, खुद को धोखा दे रहे हैं। उनके गुलाम पर जुल्म हो रहा है तो गुलाम की इज्जत बढ़ती जा रही है, मर्तबा जालिम सब्र कर जालिम जुल्म करे, जालिम जुल्म करे तो हलाकत है उसके लिए, मजलूम सब्र कर जाए तो जन्नत है। तो धोखा तो खुद को जालिम दे रहा है, अपने आप को खुद को जालिम दे रहा है। तो हजरात गिरामी वकार, लेकिन आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया तुम गवाही कैसे दोगे, तो कहा या रसूल अल्लाह आपने फरमाया हमारे कंधे पे 2 फरिश्ते हैं, हमने कभी देखा नहीं लेकिन हम गवाही दे रहे कि 2 फरिश्ते हैं। तवज्जो चाहता हूं। आपने फरमाया कब्र के अंदर 2 फरिश्ते आएंगे, एक को मुनकर कहते हैं, एक को नकीर कहते हैं। हमने कभी उन दोनों को नहीं देखा लेकिन हम गवाही दे रहे कि हक है वो दोनों आएंगे।
आपने फरमाया मीजान, कौसर, सिरात, जन्नत, कयामत, इन चीजों में हमने कुछ नहीं देखा। और या रसूल अल्लाह, हम क्या जाने खुदा कौन है? आप ही ने तो बताया अल्लाह एक है, आप ही के कहने पे हम कह रहे हैं अल्लाह एक है। तो ये आपकी बोली है अल्लाह एक है। आप कहते जन्नत, आप कहते कयामत, आप कहते कौसर, आप कहते मीजान, आप कहते किरामन कातिबीन, आप कहते मुनकर नकीर। जब इतनी बड़ी बड़ी चीजों की बगैर देखे, बगैर किसी से सुने हम गवाही दे रहे हैं, तो ये भी तो आप ही से सुन रहे हैं कि कीमत अदा फरमा दिया है, हमने कीमत दे दिया है। जब आपने कह दिया तो कह दिया, हमने मान लिया तो मान लिया। हजरत गिरामी वकार, ये आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने जमाने को बता दिया कि तुम्हारी आंखें धोखा खा सकती है, इस जबान पर धोखा नहीं। तुम जो चीज देखे हो जरूरी नहीं कि तुम सही देख रहे हो, लेकिन जबाने मुस्तफा से जो अल्फाज निकले जरूरी है कि वो हक है, सच है। वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। वो तो खुद बोलते ही नहीं कुछ, वही कहते हैं जो उन पर वही की जाती है, वही कहते हैं जो उन पर वही की जाती है। तो हजरत गिरामी, अगर उनका फरमान हम तक आए तो फिर वहां हमको कोताही, सुस्ती नहीं बरतना चाहिए। उनकी बातों पर यकीन कैसे रखा जाता है, आइए जरा और देखते चले। मौला अली सरकार का तज़किरा हम करते हैं, जिक्र मौलाए कायनात हम करते हैं। मौला अली इमामुल औलिया, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, हसनैन करीमैन, हसनैन करीमैन के वालिदे मुहतरम सैयदा बीबी ज़हरा पाक के बाबा जान, वो शौहरे नाज है। बीबी ज़ैनब के बाबा जान, हसनैन करीमैन के बाबा जान, गौसे पाक गरीब नवाज के जद्दे करीम सरकार मौला अली फातिह खैबर दामाद मुस्तफ़ा असदिल्लाहिल गालिब। दुनिया में पैदा हुई है तो एक फिक्र दे दी है, जब पैदा हुई है तो आंख बंद थी आप। हुजूर के विलादत के 30 साल बाद पैदा हुई है। कितने दिन बाद? 30 साल बाद पैदा हुई है, आंख बंद थी। सरकार की चची फातिमा बिनते असद जो मौला अली की वालिदा हैं, हुजूर की बारगाह में आती अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह। उस वक्त नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, उन्होंने नाम लिया, मैं कह रहा हूं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका भाई पैदा हुआ है। वो आंखें नहीं खोलता। हमने बड़ी कोशिश किया, जिद्दोजहद किया, आप चलें देखें। अच्छे बताएं, बच्चे जब पैदा होते हैं तो आंख बंद होती है, अगर आंख खुली है या बंद है, अगर माँ बाप चाहें तो ऐसे करें तो खुल जाए, क्योंकि आंख तो अगर मतलब कि एकदम नर्मो नाजुक, फूल के पंखड़ियों से भी ज्यादा नर्मो नाजुक होते हैं। लेकिन मौला अली जब पैदा हुई है तो बहुत लोगों ने कोशिश किया, आंख नहीं खुली उनकी, तो हाथ भी लगाया होगा, जोर आजमाई भी किया होगा। तो नर्म नाजुक बच्चे की पलकें बंद है तो कोई उसे उठा ना पाए, बात क्या है? अली बताना चाहते हैं, मेरी पलके तुम उठा नहीं पाओगे, क्योंकि मैं कोई बुज़दिल नहीं, पैदाइशी शेरे खुदा हूं। शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। और एक बात और याद रखिएगा, कभी कभी कुछ लोग जज्बात में कह जाते हैं मौला अली के ज्यादा जिक्र करने से राफ़ज़ियत फैलती है। इस जुमले को मैं रद्द करता हूं, इस जुमले की मैं तरदीद करता हूं। जिक्र अली से राफ़ज़ियत नहीं, जिक्र अली इबादत है। अली के जिक्र से नबी की मोहब्बत मिलती है। राफ़ज़ियत अबू बकर उमर के बुग़्ज़ से, अमीर माविया की तौहीन से फैलती है। जहां अमीर माविया का एहतराम हो, अगर रूह में अबू बकर, दिल में उमर हो, जबान पर अली अली हो, तो यह जिक्र अली इबादत है। इबादत ये मैं नहीं करता, हुजूर फरमाते, सरकार फरमाते। अच्छा, मौला अली की आंख जब बंद थी, सरकार तशरीफ लाए, और जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, और जब तशरीफ लाए तो मौलाए कायनात ने अपनी आंखें खोल दिया और हुजूर को देखकर मुस्कुराने लगे। कहे सुभान अल्लाह। एक बात मुझे बताएं, हम पैदा हुए, बहुत खाए बहुत पिए, अल्लाह की जमीन पर आसमान के नीचे, दाना मेरे हुजूर का है, पानी मेरे हुजूर का है, दस्तरखान मेरे हुजूर का है। फरमाते हैं आला हजरत आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमा, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। क्या कभी हमने इस बात का शुक्र अदा किया कि हम हुजूर के गुलाम? अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, हमें कलमा पढ़ने की तौफीक मिली, आमिना के लाल पर दरूद पढ़ने की तौफीक मिली। कभी हमने शुक्र अदा किया? या हमने कभी ये समझा हमारी पैदाइश का, हमारी विलादत का मकसद क्या?
हमको कुरान ने ये कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। तो हमें यह भी जानने की कोशिश करना चाहिए इबादत कहते किसे। आबिद कोई खुद से नहीं बन सकता, इबादत खुदा की हो, तरीका मुस्तफा की का हो तो फिर इबादत। तो पता क्या चला, हम पैदा हुजूर के लिए, हम पैदा हुजूर के लिए हुए। ये हमें मौला अली ने पैदा होकर बता दिया कि ऐ लोगों, मेरी आंख बंद थी, मेरी आंख तब खुली जब चेहरे मुस्तफा सामने आया। तो अली ये बताना चाहते हैं कि मेरी पैदाइश का मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, हुजूर का दीदार अली की पैदाइश का मकसद है। तो क्या फिक्रे अली हमें नहीं लेना चाहिए? कभी हुजूर के दीदार का शौक उठा हमारे दिल में? अगर नहीं उठा तो क्यों नहीं उठा? हमने तो मोहब्बत का दम भरा। अगर हुजूर के दीदार का जज्बा दिल में पैदा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्या आला हजरत ने यह पैगाम नहीं दिया, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा की नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में। हजरत गिरामी बता, ये फिक्रे रजा भी है। तो हजरत गिरामी कहने का मतलब यह है कि हमें और आपको आज के इस नूरानी बज़्म पाक से इन सारी फिक्र को लेकर उठना है। दिल में इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन हो, आंखों में दीदारे मुस्तफा की चाहत मौजूद हो, और ये वजूद हमारा तरीक़े मुस्तफा के मुताबिक ढल जाए। और इस सारी चीजों के लिए जरूरी है कि हम इल्म की राहों से करें। और इल्म का मकसद तिजारत नहीं, हुजूर की मोहब्बत। मकसद इल्म दीन पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग हो। इल्म का मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत, उसका खौफ, उसकी खशियत का गलबा। फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले बंदे इल्म वाले ही हैं। जहां इल्म हो वहां खौफ होगा, जहां इल्म हो वहां खशियत होगी। और खौफ इतनी बड़ी नेमत उज़्मा है। फरमाया वले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो लोग अल्लाह के खौफ के साथ दुनिया से गए, अल्लाह की अदालत में खड़े होने से डर गए, उनके लिए एक नहीं, उनके लिए दो दो जन्नतें हैं। फरमाया व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा, जो लोग अपने आप को, अपने नफ्स को गुनाहों से रोक लिए अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से, तो उनके लिए जन्नत है, जन्नत के बागात हैं, उनके लिए जन्नत की नेमतें हैं। तो मकसद इल्म खुदा का खौफ है, खशियत इलाही है। हजरत गिरामी वकार, तो जहां इल्म हो, अल्लाह का डर, उसका खौफ ना हो, तो फिर मकसद इल्म फौत हो जाता है। हजरत खालिद इब्न वलीद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा आलिम कौन है? कहा जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, जो सबसे ज्यादा। और जब ये डर बंदे के दिल में आता है तो इल्म नूर बनता है, रोशनी बनता है। तो उसके सर पर खशियत का गलबा पकड़ते पकड़ते एक ताज बनकर जाकर सज जाता है, जिसको मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। कहे सुभान अल्लाह। उलमा अंबिया के वारिस है। किसके वारिस है? नबियों की विरासत किसी के हिस्से में आए, कोई खेल तमाशा है? बाप दादाओं की जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, खजाने माले, तिजारत, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मकानात तो सबके विरासत में मिली। लेकिन हजरत गिरामी वकार वो लोग अल्लाह का शुक्र करें, हुजूर के दर की नेमत जिसके सीने में आ गई, जिसने दीन का थोड़ा सा भी हिस्सा हासिल कर लिया, वो हुजूर के दरबार से उसी चश्मे का पानी पी लिया जो मदीने के ताजदार छोड़ कर गए। जो लोग इल्म की राहों से करीब होते हैं, उस चश्मे से सैराब होते हैं। जो जितना ज्यादा हासिल करता है, उस राह से बरकतों से माला माल होता है। और इसमें नूर इतना है, इसमें लज्जत इतना है कि तवज्जो चाहता हूं, हम जो करते हैं, एक बात पर यह भी यकीन रखें, हम जो करते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, हमारे सारे अहवाल से हमारे आका बाखबर है। अल्लाह तो मौजूद है, अल्लाह की अता से हुजूर देख रहे हैं। और यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान उश-शुहदा शहीद हिंद सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मामू जान, हजरत बायजीद बुस्तामी के लाडले ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी के मुरीद सुल्तान महमूद गजनवी, बड़ी अजीम जात गुजरी।
ये बहुत बड़ी शख्सियत थी, लेकिन इनको 3 बातों में शक था। 3 चीजें इनको रोज उलझन में डालती थी। नंबर 1, मेरा बाप कौन है। इनके वालिद का नाम सुल्तान सबुक्तगीन था, लेकिन किसी ने कह दिया था कि वो आपके बाप नहीं है, नेक लोग हैं, वो यतीम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार देते हैं। बाप के न होने का एहसास तुम्हें नहीं दिलाया, तुम किसी और के बेटे, वो तुम्हें बेटे जैसा पाला है, और कभी तुमसे ये भी नहीं कहा कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, और तुम उनको अपना बाप समझते हो, और वो बेटे जैसा, बाप जैसा प्यार देते, शफकत। तो अब ये चीजें उनके लिए वसवसा बन गई। कुरान ने कहा अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, यानी उन लोगों के वसवसे से भी अल्लाह की पनाह तलब करो जो इंसानों की सूरत में आकर या जिन्नात आकर वसवसा डालते। हजरत ने कहा, हजरत मोहम्मद बिन सीरीन एक बदअकीदे बदमज़हब को डांट कर बताया, बुरे लोगों की बात वसवसा बनकर बैठ जाती है, गंदे लोगों की बात दिल दिमाग, अच्छी बातें सुने, अच्छे सोहबत इख्तियार करें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, अच्छे दर के बने, अच्छे दर के तरबियत याफ्ता हो जाए। मौलाए रूम बोले, हर की ख्वाहत हम नशीनी बा खुदा ऊ नशीनत तर हुजूर औलिया, अगर कोई चाहता है अल्लाह का कुर्ब मिल जाए तो अल्लाह के दोस्तों के साथ बैठा। हजरत गिरामी वकार फरमाया, शेख सादी ने सुनी दम की दर्रोज़े उम्मीद बीम, बदारा बबख्शित बने का करीम, मैंने सुना है क़यामत के दिन बड़े बड़े गुनहगारों को अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की निस्बत की वजह से बख्श दे। हजरत गिरामी वकार जिसने एक लम्हे के लिए नेक लोगों की सोहबत को हासिल कर लिया, वो लम्हा उसकी नजात का जरिया, क्योंकि अच्छे लोग वसवसा नहीं डालते, वसवसे को दूर करते हैं, अच्छे लोग अच्छी बातें करते हैं। इसलिए कोई फासिक फाजिर बदअकीदा बदमज़हब की कोई खबर आए तो उसे फौरन दिल दिमाग में जगह ना देकर उसे डिलीट कर दे। एक वसवसा इतने बड़े शख्स को डाल दिया गया, सारी जिंदगी वसवसा रहा। दूसरी बात, उनको खित दिल दिमाग में यह बात आ गई, हदीस का एक टुकड़ा, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस, तो उनके दिमाग में आ गई, लगता है मौलवियों ने इसे गढ़ लिया है। ये हदीस नहीं है, ये अरबी जबान में इसको गढ़ लिया अपना स्टेटस, अपना लेवल, अपना वकार बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर कोई नबियों का वारिस होगा तो उसके दिमाग में हुजूर बद्र में गए, उहद में गए, खैबर गए, खंदक गए, हुनैन गए, जिहाद किया, तकलीफें उठाई, ज़र्ब पड़ी, यहां तक कि चेहरे अनवर पर भी जख्म आए, दंदाने मुबारक में जख्म आए, सरकार को तकलीफ पहुंची। आकाए कायनात अगर वारिस किसी को कहते तो मुजाहिदीन को कहते। ये मदरसे में बैठकर टूटी चटाई पर काला कीला काल कील करने वाले ये नबियों के वारिस कैसे होंगे? अब दिमाग में ये बात बैठ गई, ये भी वसवसा था, ये भी वसवसा था, ये बात बैठ गई। जैसे आज इस तरह का शैतान ने वसवसा लोगों के दिमाग में डाल दिया, इमाम साहब तो है मस्जिद के, इतने बड़े थोड़ी है, अब इमाम की कदर बाकी नहीं रही। सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं उलमा का वकार बाकी नहीं रहा। आप जानते हैं बड़ों की तौहीन कहां से होती है? स्टार्ट इंसान यहीं से होता है। पहले मस्जिद के इमाम कब से बदजन होता है, फिर शहर की जामा मस्जिद के इमाम से बदजन होता है, फिर शहर के मुफ्ती से बदजन होगा वो, फिर काज़ीउल क़ज़ात से बदजन होगा, आगे जाकर वो औलिया काबिरीन से बदजन होने लगेगा। अगर बशरी तकाजे के बिना पर किसी इमाम से, किसी मदरसे के असातिज़ा से बशरी तकाजे के बिना पर कोई गलती सरजद हो गई तो इसका मतलब थोड़ी कि आप उससे बदजन हो जाओ। अगर आपको नहीं तो उनके लिए दुआ कर दो, अल्लाह ताला अगर वो कोई मामूली चीज है तो उनसे डायरेक्ट राब्ता करो। हो सकता है कि इंसान बस खता का पुतला है, हो सकता है चूक हो गई हो, आकर कह दे हुजूर आपसे ऐसा होता है, या फिर भी है तो फिर आप उनके ऐब पर पर्दा डाल करके अल्लाह से कहें, ऐ अल्लाह ये मेरे इमाम हैं, ये बड़ा नेक आदमी, इनके अंदर ये कमी मैं देखता हूं, ऐ अल्लाह मुझे ये कमी ना दिखा, शायद मेरी आंख की खता हो, अगर ये कमी ही है तो इमाम साहब को उस कमी से बचा। इसके तरीके होते हैं। लेकिन हजरत गिरामी वकार, अगर ऐसी कोई खराबी बीमारी आ रही है तो अपने आप को बचाएं, दूर करें, अहले इल्म की कदर करें। भाई ये मामूली बात है। हुजूर फरमाते जिसने आलिम से मुसाफा किया मुझसे मुसाफा किया, जिसने आलिम से मोहब्बत, हुजूर ने उसकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया, आलिम दीन के चेहरे की ज़ियारत लोगों के लिए इबादत करार दिया। ये मामूली बात है। इल्म का मकाम, इल्म का मनसब, इल्म का लेवल, और ये इतनी बड़ी नेमत उज़्मा है। कुरान मुक़द्दस में इमाम राज़ी ने सूरे नमल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए एक बात को यूं वर्ज़ करते हैं, कहते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक लश्कर चला जा रहा था तो
9 मील की दूरी से एक चूंटी ने कहा, कालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू फीहि मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम वजुनूदु। चूंटी ने अपने लश्कर, अपनी चूंटियों से कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। वो नबी का लश्कर है, नबी के दरबार का तरबियत याफ्ता लश्कर है, कहीं बेखबरी में कुचल न डाले। ऐ चूंटियों, अपने बिल में चली जाओ। सवाल ये उठता है, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को सुना तो कहा फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। नबी सुनकर मुस्कुरा दिए। कितनी दूर से सुने? 9 मील की दूरी से। अच्छा ये बताएं, चूंटी के मुंह में जबान होती है तो बोलती कैसे हो? फिर ये आवाज सुने कैसे? चूंटी के मुंह में जबान नहीं होती, हल्के हल्के जहां उसका मुंह होता है 2 बाल होते, जब कुछ उसे कहना होता है दोनों बालों को रगड़ती है तो एक आवाज उठती है। वो आवाज इतनी बारीक होती कि हमारे कान में भी हो तो हम आवाज न सुन पाएंगे, लेकिन वो चूंटियां जो उसके साथ उसकी हमजोलियां होती वो सुनती है। तो जो हमारे कान में हो, जिसकी आवाज हम ना सुन सके, 9 मील की दूरी से एक नबी उस आवाज को सुन रहा है, आवाज का मफहूम और मतलब भी जानता है। वो कह रही है। एक नबी इतना शान वाला होता है। अरे नबी की शान, सुलेमान पैगंबर की शान ये है, अरे जो मेरे नबी के पीछे बैतुल मुकद्दस में खिदमत गुजार बनकर, मुक्तदी बनकर खड़ा है, जब उसकी सुनने की ये शान है, तो जो मुक्तदा है, नबियों का इमाम है, उनकी कुव्वत समात का। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो। इमाम कहते दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान। अकीदा है, अकीदा हक है, कुरान का दिया हुआ अकीदा है। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान। अब जो न कहे नहीं सुनते हैं तो समझ जाना वो बद अकीदा है। कुरान ने जो अकीदा दिया, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लालो। कुरानी अकीदा ये है, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार से, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न। तो अब वो चूंटी ने एक जुमला कहा बेखबरी में कहीं कुचल न डाले, बेखबरी में। तो जो बेखबरी में कुचल न डाले की बात की, क्योंकि वो लश्कर नबी के दरबार का तरबियत याफ्ता, और जिसकी तरबियत नबी करें, नबी के तालीम के मुताबिक जिसकी तरबियत हो, जिसकी तालीम नबी के तालीम से हो, नबी के किताब से हो, नबी के इताअत और उनके बताए हुए इरशादात के मुताबिक हो, वो लश्कर इतना मोहतात होता है कि वो हसरातुल अर्द में चूंटियों को भी तकलीफ देना गवारा नहीं समझता। लेकिन वो लश्कर जमीन पर जाएगा तो बेखबरी में हम कुचली जा सकते हैं। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा। जो लोग हमें जालिम बताते हैं, हमको कातिल बताते हैं, उनसे कहो हमारे कुरान में तो वो बात पेश की गई कि हम उस नबी के तालीम लेते हैं जहां पर जानवर और चूंटी को और बिल्ली और कुत्ते जैसे को भी जानबूझकर तकलीफ देना हमारे यहाँ रवा नहीं रखा गया। हम उस जान की भी एहतियात करते हैं और वहां भी हम मुहतात होते हैं। इस्लाम पढ़े, इस्लाम समझे। इस्लाम सरापा का सरापा मोहब्बत है। इस्लाम सरापा मोहब्बत है, सलामती है। जहां जानवरों को अमन मिलता है, जहां पर जानवरों को अमन मिलता है। हजरत गिरामी ये इस्लाम ही तालीम दे रहा है। आकाए कायनात ने फरमाया हदीस शरीफ, एक औरत ने एक कुत्ते को पानी पिला दिया था, अल्लाह ने उस बदकार औरत की बख्शिश फरमा दिया, कुत्ते को पानी। हजरत गिरामी बकार जब एक, तो अब हमारे यहाँ तो ये भी सवाब है, कोई किसी परिंदे को दाना डाले, जानवर को खाने खिला दे, परिंदे को दाने डाल दे, चूंटी को चीनी डाल दे। हमारे पीर, पीरों के पीर, बड़े पीर के दरबार पे उनके लंगर खाने की हड्डियों पर कुत्ते पला कर, वहां तो उसका भी एहतमाम था। क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जिस मजहब में जानवरों को भूखा न रखने का फरमान जारी किया गया हो, उस मजहब के दायरे में रहकर इंसानियत कहां भूखी रह सकती है? इंसानियत का हक कहां माना जा सकता है? इंसान तो अशरफुल मखलूकात था, लेकिन बशर्त की अगर हम इस्लाम के हाथ नूर में रह करके इस्लाम ना समझे तो कसूर हमारा है, इस्लाम का कसूर नहीं।
वो हमारी तालीम की कमी है, वो दुनियादारी का जो गलबा हम पर आ गया, हमने खुद इस्लाम से गफलत इख्तियार किया। अगर हम राह इश्क राह मुस्तकीम के मुसाफिर बने तो हमारा दिल नर्म होता चला जाएगा। तो हजरत गिरामी वकार कहने का मतलब यह है, जब आम जानवर, आम चरिंद परिंद, आम इंसान के हुकूक के इतने ख्याल हैं, तो आज तक हम अपने आलिम का हक नहीं पहचान पाए, अपने इमाम का हक नहीं पहचान पाए, कुरान पढ़ने वालों का हक नहीं पहचान पाए, हदीस पढ़ने वालों का हक नहीं पहचान पाए। अरे कम से कम इतना तो समझा होता। अरे बच्चे हमारे पैदा होते हैं, कुरान यही इमाम साहब पढ़ाते हैं, यही मौलाना साहब पढ़ाते हैं। पता क्या चला, हमारे बच्चों की जिंदगी जो संवार रहा है। आप जानते हैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आपके बेटे थे शेख हम्माद, रास्ते से गुजर रहे थे और एक बहुत बड़े आलिम बगदाद के उनके पास जाकर बैठ गए और घर आने में ताखीर हो गई। तो इमाम आजम ने कहा, बेटे हम्माद इतनी ताखीर से क्यों आए? कहा, अब्बा जान मैं जा रहा था तो शेख हम्माद की दरसगाह लगी थी, कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, मैं भी जाकर बैठ गया वहां। तो कहा, तो क्या पढ़े तुम? कहा, हुजूर मुझे करीब बुलाया, मुझे करीब बुलाकर मुझे सूरे फातिहा पढ़ाया। कुरान शरीफ की वो 7 आयतें जो नमाज में पढ़ना लाजिम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, का सूरे फातिहा पढ़ा। इतना सुना इमाम आज़म अबू हनीफा पर वजद तारीफ हुआ। एक थैली उठाया दिरहम दिनार की, 1000 दिरहम थे उसमें, और उस आलिम दीन की दरसगाह की तरफ बढ़े। और जब पहुंचे तो अब वो देखे तो उठकर खड़े हो गए, क्योंकि इमाम आज़म आए, उनका हम पल्ला तो कोई था ही। कहा, हुजूर आप कैसे, आप हुक्म फरमाते तो मैं खुद कदमों के बल चला आता। कहा, नहीं, आज मुझे आना जरूरी था, आज मुझे आना जरूरी था। कहा, हुजूर क्या बात है? कहा, ये नजर कबूल कर ले, मेरे पास इस वक्त इतना था, होता तो और देता। कहा, हुजूर बात क्या है, मसला क्या है? कहा, आपने मेरे बेटे के वजूद में कुरान का रंग चढ़ा दिया। हालांकि क्या इमाम आजम ने न पढ़ाया होगा कुरान बेटे को? कहा, आपने सूरे फातिहा पढ़ाया मेरे बेटे को, जिसकी कीमत तो अल्लाह ही देगा, मैं कहां दे सकता हूं। वो कुरान की आयतें, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रहमान, वो रहीम, वो रोज़े जज़ा का मालिक है, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिससे मदद तलब करते हैं, जो सीधे राह पे चलने की तौफीक देता है, इनाम की राहों का मुसाफिर बनाता है, जो गजब वाले रास्ते से बचाता है, अजाब वाली राह से नजात देता है। आपने मेरे बच्चे को वो सिखाया जिसकी कीमत मेरे पास नहीं है। मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि मैं वो कीमत दे सकूं, वो कीमत तो अल्लाह देगा। हज ये तशक्कुर है, कबूल कर ले। कहा, हुजूर सिर्फ सूरे फातिहा ही तो पढ़ाया। कहा, सूरे फातिहा की बात करते आप इसे कबूल कर ले। कहा, हुजूर मेरे मसनद पर बैठे। कहा, आज नहीं बैठूंगा। कहा, क्यों नहीं बैठेंगे? कहा, मेरे बेटे को कुरान पढ़ाया है तो लाजिम है उस बेटे का बाप भी कुरान पढ़ाने वाले का एहतराम करे। मेरे बेटे को तूने कुरान पढ़ाया, मेरे बेटे पर कुरान, क्योंकि इमाम आजम अबू हनीफा है, जिनकी शख्सियत, जिनकी शान का वो इमाम आजम अबू हनीफा, वो इल्म का कोहे हमाला, जिसके बारे में दाता अली गंज बख्श हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि हरम की सरजमीन थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़ईफ बूढ़े शख्स को गोद में उठाकर चल रहे। मैंने सलाम अर्ज किया, मैंने कहा, नाना जान ये ज़ईफ आदमी कौन है? कहा, ये मुसलमानों का इमाम अबू हनीफा है। कहा, सरकार गोद में लिए थे। मैंने दिल में सोचा कि आखिर गोद में लेने की क्या वजह है। कहा, हुजूर ने तवज्जो डाला मेरे सीने पर, तो मेरे सीने के पर्दे हट गए। मैं उस राज को समझ गया कि गोद में उठाने का मकसद क्या, गोद में उठाने का मकसद फिर बताया। कहा, देखो अगर कोई बच्चा बाप की उंगली पकड़ा हो तो हो सकता है भीड़ में छूट जाए, भीड़ में छूट जाए। अगर कोई बच्चा बाप की उंगली पकड़ा हो या बाप खुद हाथ पकड़ा हो तो यह भी हो सकता है छूट जाए। लेकिन अगर कोई किसी को गोद में उठाया है तो तब तक वो नहीं गिरेगा जब तक उठाने वाला न गिराए, या तब तक नहीं गिरेगा जब तक उठाने वाला खुद न गिर जाए। हुजूर सैयदुल मासूमीन है, गिरने से भी पाक है, और जिसे पकड़ लेते हैं गिराने से भी पाक है। जिसे पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं, जिसे पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं है। तो हजरत गिरामी गोया रसूल पाक ये इशारा दे रहे हैं, ये मुसलमानों का वो इमाम है जिसका इल्म मुझे पसंद है। बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा गया और पूछा गया, या रसूल अल्लाह आपको कहां तलाश करें? तो कहा, अबू हनीफा के इल्म में तलाश करें। तो
आप अंदाजा करें, इतना बड़ा शख्स अपने बेटे के सूरे फातिहा पढ़ाने वाले उस्ताद की कदर एहतराम करके ये जमाने को पैगाम दे रहा है कि जो अइम्मा मसाजिद और जो असातिज़ाए मदारिस तुम्हारे बच्चों को कुरान की तालीम देते, हदीस की तालीम देते हैं, तुम उनके सामने सीना तान के चलते हो, उनकी गीबत करते हो, उनकी बुराई करते हो, उनके खिलाफ बकवास करते हो। बचाओ अपने आप को। अरे उस दिन की आग से जब जहन्नम दहकाई जाएगी, जिस दिन के बारे में फरमाया हज़रात गिरामी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, वो आग जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए जरूरी यह है फफिर्रू इलल्लाह, अभी से दौड़ो अल्लाह की तरफ, आ जाओ अल्लाह की तरफ। हमने कहा मौला तेरी तरफ आने का रास्ता क्या है? जवाब आया हमारी तरफ आने का रास्ता हमारी किताब का इल्म जिन उलमा के सीने में है, उनके पास जाकर उनसे राहें लेकर उसी रास्ते में चले। हज़रात गिरामी वक़ार, तो उलमाए दीन की कदर करें, असातिज़ा की कदर करें। जिस मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़े फिर उसके खिलाफ बातें करें तो ये हमें ज़ेबा नहीं देता। अपने इमाम को अच्छाइयों से याद करो, हर दीनदार को अच्छाइयों से याद करो, हर दीनदार तो दीनदार, हर मुसलमान को खैर और भलाई से याद करो। किसी की गीबत, किसी की बुराई जायज नहीं, सिवाय बदमज़हब गुमराह बद्दीनों की। ये बुराई इसलिए कि उनकी बदअकीदगी को जाहिर इसलिए किया जाता है ताकि लोग उसकी नहूसत से बचकर अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऐब अल्लाह छुपा ले कयामत के दिन, तो हदीस पाक की रोशनी में फरमाया तुम लोगों के ऐब पर पर्दा डालो। कहा जैसा करोगे वैसा होगा। ऐब छुपाओगे छुपाया जाएगा, माफ करोगे माफी मिलेगी, खैर भलाई करोगे तुम पर रहमतें नाजिल की जाएगी, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, आजिज़ी इख्तियार करोगे बुलंदी मिलेगी। तो तवज्जो चाहता हूं, मेरी बात यह चल रही थी, सुल्तान महमूद गज़नवी हदीस के एक टुकड़े पर मशकूक हो गया। अल उलमा वरसतुल अंबिया, कुछ दुनियादारों ने आकर वसवसे डाला था, गलत लोगों की संगत रिफाकत उनकी मैयत इंसान को तबाह कर देती। तीसरा वसवसा जो दिल में आया वो भी एक हदीस के मफहूम पर आया। मेरे हुजूर फरमाते शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों की शफाअत करूंगा। अब फिर वसवसा ये आ गया, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह पाक को सब मालूम है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, कौन बुरा है कौन अच्छा है, अल्लाह के इल्म में सब कुछ है। तो जन्नतियों को जन्नत दे दे, जहन्नमियों को जहन्नम, फिर हिसाब किताब, ये शफाअत, इसका मफहूम समझ में नहीं। ये बातें आ गई ना। तो आप देखें ये बरसों से ये अंदर अंदर ये बात चलती है, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला जब बंदे के साथ खैर और भलाई चाहता है तो फिर अल्लाह ताला उसके सीने को खोल देता है। और यह हदीस भी आई, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, दीन के सही राह पर लगा देता है। एक दिन सुल्तान महमूद गज़नवी रात के तारीकी में अपने लश्कर के करीब से, लश्कर को लेकर के एक मदरसे की दीवार के करीब से गुजर रहे थे। देखा एक तालिबे इल्म है जो एक बनिया के दुकान के चिराग की रोशनी में अपनी कुछ किताबों को लेकर मुताला कर रहा था। सुल्तान ने पूछा, कहा यह बच्चा कौन है? कहा तालिबे इल्म है। कहा कहाँ का तालिबे इल्म? कहा बगल में एक मदरसा है। तो कहा ये बाहर रोड पर बनिया की दुकान की रोशनी का सहारा क्यों ले रहा है, मदरसे में क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो कहा क्योंकि मदरसा गुर्बत का शिकार है, इतने तेल नहीं है कि चिराग जलाए जाए रात में, इतने पैसे नहीं है कि तेल लाए जाए, बच्चों की बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है। इसलिए ये कुरान और हदीस पढ़ने वाले बच्चे, ये इल्म के शौक में, इल्म की राह के तलब में, यही वो लोग हैं, यही वो तलब थी कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि इल्म की राह की तरफ जिस बंदे का कदम उठता है उसका कदम जन्नत की राह की तरफ होता है। इल्म की राह के मुसाफिरों के से जन्नत बहुत करीब है, लेकिन वो तलब सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा की खातिर, उसमें इखलास हो, उसमें वफा हो, उसमें मोहब्बत हो। इल्म का मकसद दूसरों पर रौब छाड़ने के लिए नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, और भटकी हुई इंसानियत को राह मुस्तफा से करीब करने के लिए। हज़रात गिरामी वक़ार, इसलिए भैया
तकरीर जब हुआ करे तो उठक बैठक अटक पाटक सब बंद कर दिया, शांति से आराम से मोहब्बत से बैठ के सुना करे। बस अफरा तफरी, बच्चों को आगे बैठा देना, ये सब इससे क्या है ना, खुशू खुजू खत्म होते हैं, वसवसे आते हैं। जब इंसान दिलजमाई के साथ कोई बात सुने तो बात दिमाग तक उतरती है और बयान करने में भी ज़हन नहीं भटकता। हाँ, इसका ख्याल रखा करें। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं बात ये कर रहा था कि सुल्तान महमूद गजनवी ने जब ये देखा तो इंसान तो था, अल्लाह वाला था, दीनदार था। नेकों की सोहबत इंसान के अंदर अगर कोई कमी भी हो तो वो सोहबत की बरकत से वो कमी दूर हो जाती है। अच्छी निस्बत, अच्छी सोहबत इख्तियार करें, लोगों के पास, अच्छे लोगों के पास उठे बैठे, अच्छी निस्बतों को पकड़े। एक बुजुर्ग ने बयान फरमाया, कहा कि गौस पाक ने चोर को वली बनाया था। जानते हो क्यों बनाया था? हमने कहा हुजूर बात क्या है? गौस पाक है, जिसे चाहे वली बना दे। कहा नहीं, वो जो चोर को अब्दाल बनाया था, बात ये थी वो जो चोर था उसके आबाओ अजदाद जो थे वो सदियों पहले सहाबा इकराम अहले बैत अतहार के खिदमत गुजार थे, लेकिन अब कुछ दिन चलते चलते दुनियादारी आ जाती, गलत सोहबत की वजह से अच्छों के अच्छे बाप के बेटे भी बिगड़ जाते। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बिगड़ गई, हजरत अमीर माविया का बेटा यजीद लईन मरदूद तबाह हो गया। ये दुनियादारी, दुनिया की मोहब्बत बहुत बड़ी हलाकत है। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात। दुनिया का माल, इसकी ज़ेब व ज़ीनत, इसकी आराइशें, इसकी शान, इसकी शौकतें, ये जो चोचले दिखते हैं ये हकीकत नहीं है, सब फानी है, खत्म होने वाली चीज है। अच्छे अमल करो, ये तुम्हारे साथ जाने वाली नेमत है। फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर नेकी लाओगे अल्लाह के यहाँ पा जाओगे। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर बुराई लाओगे तो भी अल्लाह के यहाँ तुम देख लोगे। आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शिकम मुबारक पर पत्थर बंधे थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने कहा, आका दुनिया से एक वक्त की रोटी इतना तो ले ले, पेट भर खा लिया करे। कहा आयशा, ये वहद का पहाड़ देख रही हो, ये मदीना मुनव्वरा का जन्नती पहाड़, जिसे हुजूर ने कहा कि ये 8 किलोमीटर लंबा चौड़ा पहाड़, कहा उहद के करीब से गुजरना तो यहाँ से कुछ लेकर खा लेना। उस वक्त कुछ नहीं होता था तो सरकार ने फरमाया कुछ ना मिले तो घास उखाड़ के खा लेना। अब तो घास नहीं दिखती, लेकिन वहां खजूरें तो मिल जाती हैं, वहां मिठाइयां भी मिलती, वहां लंगर भी मिलता है, बिरयानी भी मिल जाती है। कुछ तो वजह है। उस वहद के करीब कहा ये अहद पहाड़, कहा अगर मैं चाहूं तो आयशा ये मेरे साथ सोना बनकर चले, लेकिन ये दुनिया चाहे जितने चोले बदल ले, सोने चांदी हीरे जवाहिरात के लिबास पहन ले, चाहे जितने चोले बदल ले, है तो दुनिया ना ये। अगर ये दीवार सोने की बन जाए, लेकिन है तो दुनिया, ये हीरे की बन जाए, है तो दुनिया, ये जमीन जवाहिरात उगले फिर भी है दुनिया। हुजूर फरमाते अगर ये दुनिया है तो आमिना के लाल की निगाह में एक मुश्त खाक है, और अल्लाह ने जिसे अबदी सल्तनत का मालिक बना दिया हो वो एक मुश्त खाक पर हुकूमत करने का सपना नहीं देखते। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ, कुल जहां मिलके और चौकी रोटी गिज़ा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। जो चीज मेरे आका ने नजरों से गिरा दिए, आज वही हम और आप दिल से उठाते हैं। दुनिया मोहब्बत के लिए नहीं, दुनिया जरूरत के लिए। याद रखना, जरूरत के लिए हासिल करें, दुनिया जरूरत के लिए हलाल तरीके से हासिल करें। दुनिया मोहब्बत के लिए नहीं, दुनिया का माल जरूरत के लिए है, और मोहब्बत की जगह दिल है, और ये दिल मुस्तफा जाने रहमत के लिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। मसलक आला हजरत का एक रुपया भी है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। मतलब दिल वही है जिसमें याद मुस्तफा है, जिसमें हुजूर की याद नहीं, वो गोश्त का लुथड़ा है, खाली खून की सप्लाई करता है। बस दिल नहीं कहा जाएगा, गोश्त का एक इंजन कहा जाएगा। दिल वो है जिसमें याद मुस्तफा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। तो हजरत गिरामी क्या कहा कि मतलब बुरों की सोहबत में कितने बिगड़ गए।
और अच्छों की सोहबत में कितने संवर गए। चोर था लेकिन गौसे पाक ने देखा, कहा कि ये तो बुरों की सोहबत में बिगड़ गया है, लेकिन जब मेरे दर पर आ गया, इसके अब्बा दादा बड़े अच्छी सोहबत में रहते थे, वो सहाबा के खिदमत गुजार थे। 400 ऊपर बरस पहले जाकर के देखा, कहा अरे ये तो नूर की नस्लों का है। फौरन तवज्जो डाला, जनाबे खिद्र ने कहा दाल चाहिए, कहा हुजरे में बैठा है, उठा कर ले जाइए। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की। सरकार मुफ्ती आजम आलम के खिला मेरे दिल की, मिटा कल्ब की बे। गिरामी वकार। और चले, अब कहते हैं ये बात मौलाना साहब कैसे, इसकी शाहिद आयत कुरानिया भी है। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने जो 2 यतीम बच्चों की गिरती दीवार को संभाला था, जो गिरती दीवार को संभाला था और संभाल कर कहा था कि ये 2 यतीम बच्चों की दीवार है और इसके नीचे माल है, गांव के लोग जालिम हैं और ये माल देख लेंगे तो ले लेंगे, अगर वो बच्चे बड़े होंगे तो मैं उन्हें आकर खबर कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा गांव वालों ने कदर नहीं किया, तो वहां दीवार गिर रही तो संभाल दिया आपने, बच्चे को नाहक कत्ल किया। कुरानी वाक़या है, बच्चे को नाहक कत्ल किया, कश्ती को नाहक तोड़ा आपने। कहा इन्नका लन तस्ततिया मैं सब्रा, बार बार मैंने कहा आप सब्र ना कर पाएंगे। कहा अब रास्ता तो मुनक़ता हो जाएगा, लेकिन राज बता दे, पूरे राज को बताया। उसी राज में एक बात यह भी कहा वकाना अबूहुमा सालिहा, कुरान की आयत सूरह कहफ पढ़िए, वकाना अबूहुमा सालिहा। ये दीवार 2 यतीम बच्चों की है, नीचे माल है और बच्चे यतीम हैं और इनका बाप बहुत नेक आदमी था, तो जरूरी है मैं उनकी मदद करूं। इनका बाप पूछा गया, मुफस्सिरीन कहते वो बाप कब का बाप था? अबूहुमा सालिहा, वो कौन सा बाप था? कहा 7 पुश्त ऊपर का बाप। पता क्या चला, आबाओ अजदाद में, आबाओ अजदाद में अगर कोई नेक हो तो नस्लों में उसकी पाकीज़गी चलती है। चोर को वली बनाया जाए, बच्चे की माल की हिफाजत हो जाए, तो मेरे दोस्तों तो अब एक बात ये भी कही जा सकती है कि उस्ताद ज़मन के बेटे आ रहे हैं, आला हजरत के लाल आ रहे हैं, नबी रहे आला हजरत आ रहे हैं, दामाद ताजुश्शरी आ रहे हैं, अभी नूर का जलवा बिखेरेंगे तो हम चेहरा देख कर कहेंगे कि जब बरेली के इमाम अहमद रजा के बेटे का ये आलम है तो बगदाद के गौसे आजम के बेटे। तो हजरात गिरामी वकार, तो निस्बतों का बड़ा एहतराम है अपने यहाँ, तो इसलिए अच्छी सोहबत, अच्छी सोसाइटी तैयार करे, अच्छी जगह उठे बैठे। तो सुल्तान महमूद गजनवी की निस्बत बड़ी मजबूत थी। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी के मुरीद थे, ये बायजीद बुस्तामी के लाडले हैं। अबुल हसन खरकानी बड़े अजीम औलिया में से थे, जिनका जुब्बा कुर्ता मुबारक दुआ की मकबूलियत के लिए अक्सीर बन गया, जिनकी शान बड़ी है, मकाम बड़ा है, अजमत बड़ी है। वो जुनैद बायजीद बुस्तामी के वो खलीफा जिनके बारे में सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने कहा था कि विलायत की दुनिया में बायजीद बुस्तामी का मकाम वो है जैसे फरिश्तों में जिब्रील यमीन का मकाम है। उनका खलीफा, उनके मुरीद को अबुल हसन खरकानी कहते हैं। तो अब ये निस्बत देखें आज कहां रंग ला रही है। कदम फिसल रहे हैं थोड़ा सा वसवसा मशकूक हदीस पर और उन सारी चीजों पर, उलमा पर बदगुमानियां, लेकिन आकर के जब निस्बत अच्छी लोगों ने डाला, आज हुजूर ने संभाला उनको। अब कैसे संभाला? पहले काम लिया, जब अपना बनाना हो तो फिर काम भी ले लिया जाता है। कहा ना काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। मेरी एक बात और लिख लो, कोई करता उरता कुछ नहीं है, करवाया जाता है मेरे भैया, करवाया जाता है। एक वक्त की नमाज हम नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़वाया जाता है हमसे। कोई ये ना कहे हमने पढ़ लिया, बल्कि कहो शुक्र है अल्लाह पढ़वा लिया तूने। किसी गरीब को 10 रुपया देके ये ना कहना हमने दे दिया, शुक्र है तेरा दिलवा दिया, देता तो तू ही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ अल्लाह ही की है। अगर आपकी किसी मामले में कोई तारीफ करे तो भूल मत जाना, कहना शुक्र है तू तारीफ करवा रहा है, वरना हकीकत में तारीफ तो तेरी ही है। जब ये नजरियात, ये मिजाज बने, ये बुजुर्गों ने हमें तालीम दी। और इल्म के बाब में से एक बाब निकल कर यूं भी आया, इंसान कभी खुशफहमी में मुब्तला ना हो।
बादशाहत हो, सल्तनत हो, तख्त हो, ताज हो, इल्म हो, मार्फत हो, विलायत हो, तकवा हो, परहेजगारी हो। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। एक जमाने तक गौर फिक्र करता रहा मैं, आखिर इतना बड़ा शख्स ये बात क्यों कहा, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, जो वक्त का नायबे गौसे आजम शबीह गौसे आजम, जिनकी शान ये हो कि हाथ पकड़े मुरीद का कहे कहो गौसे पाक के हाथ में अपना हाथ दिया तो कहे हजरत आपके हाथ में दे रहा हूं मैं, गौस पाक को कहे कहूं, कहा आपको दे रहा हूं मैं, आपका नाम लूंगा, कहा कहो गौस पाक के हाथ में दिया, तो कहा कि नहीं मैं कहूंगा मैं मुफ्ती आजम के हाथ में हाथ दिया। इतना सुना सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा आंख बंद कर। जब आंख बंद किया तो क्या देखा कि वो हाथ मुफ्ती आजम हिंद के नहीं गौसे आजम के हाथ में आ गया। जिनकी शान ये हो, जिनका मकाम ये हो, हजरात गिरामी वकार, अब वो कह रहे मेरे अमाल का बदला तो जहन्नमी था। हजरात गिरामी बात क्या है, मौला अली ने फरमाया एहसास तकवा जुर्म है, उससे बेहतर है कि बंदा गुनहगार हो और एहसास निदामत। जिस परहेजगारी पर अना आ जाए, तकब्बुर आ जाए कि हम बेहतर हैं, हम अफजल हैं, हम मुत्तकी सब में आला हो गए, तो मौलाए कायनात कहते जुर्म है ये, खता है ये, जुर्म है ये। अल्लाह को एहसास निदामत पसंद है, क्योंकि तकवा का एहसास इब्लीस को था, नादिम तो आदम थे। तकवा का एहसास इब्लीस को था, मैं परहेजगार हूं, वना खैर मिन निदामत तो आदम अलैहिस्सलाम। तो इसलिए बंदा जो मुत्तकी होता है, तो मुत्तकीन के औसाफ में से एक सिफत यह भी है कि वो नादिम और शर्मिंदा होते हैं। वो तकवा में भूल नहीं जाते, बल्कि निदामत में यूं कहते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जान। आला हजरत ने नहीं कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। अब इसको हम पढ़ते हैं तुझसे कितने हजार फिरते हैं, तुझसे शायद हजार, वरना आला हजरत ने कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। हजरत रजा किसी सगे तैबा का पांव भी चूमे, तुम और आह इतना दिमाग लेके चले। मदीने के कुत्ते का पांव चूमो, इतना बड़ा दिमाग है तुम्हारा, अल्लाह ने इतना बड़ा काम करवा लिया। तो लिहाजा इसलिए खैर भलाई के काम की तरफ आगे बढ़े, शुक्र इस बात का हो कि हमसे करवा लिया, वरना जमीन भरी है इंसान से। इसी इंसानों की बस्ती में 2-4-5% उठाए जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, 5% उठाए जाते हैं कुरान पढ़ने के लिए, 10% तबका चुना जाता है दरूद पढ़ने के लिए, 2-4% ज़कात फितरे गरीबों की खिदमत के लिए चुने जाते हैं, वरना दुनिया बेरारवी की शिकार है। बड़ी बड़ी दौलतें, बड़ी बड़ी सल्तनतें लोगों के पास, और उसी तबके में से कुछ ऐसे महबूब मकबूल होते हैं जिस पर अल्लाह उसके रसूल का खास करम होता है, हमारे आपके झोपड़े से उठाकर मदरसों में बैठाकर हाफिज बनवाता है, आलिम बनवाता है। ये शुक्र अदा करें बच्चे हाफिज हो गए आलिम, और फिर दुआ करें अल्लाह तौफीक दे। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम किया नहीं जाता, काम करवाया जाता। अगर नहीं करते हम दीन का काम, नहीं पढ़ते दीन को, नहीं आते मस्जिदों की तरफ, नहीं आते सच्चाई की तरफ, नहीं आते दियानतदारी की तरफ, तो इस बात पर रोना चाहिए जुर्म कौन सी हमने किया है जो हमसे नहीं करवाया जाए। तब ये भी एक तौबा का जरिया, ये भी तौबा के एक एहसास। तो हजरात गिरामी वकार, तो कहने का मतलब यह है कि इन सारी भंवर से हमें और आपको बाहर निकलना। तो बात यह चल रही है कि देखे हुए 3 बातों पर एतराज था। नंबर 1 क्या था, मेरा बाप कौन है। नंबर 2 क्या था, उलमा अंबिया के वारिस। नंबर 3 क्या है, कयामत के दिन हिसाब किताब शफाअत का क्या मतलब। 3 बातों पर सकता। मदरसा देखा, बच्चा देखा, दिल में रहम आ गया, वो निस्बत नूर बनकर काम आ गई, वो मोहब्बत काम आ गई, फौरन दिल पसीज गया, लचक आ गई। अरे इतनी बड़ी सल्तनत, बादशाहत, और मदरसा गुर्बत का शिकार, कमजोरी का शिकार। एक तालिब इल्म दूसरे दुकान की रोशनी का सहारा पकड़े, फौरन घर गए, शाही महल में ऐलान किया जो सोने का रोशनदान है उसे मदरसे के नाम वक्फ किए जाए, मदरसे की जरूरियात को पूरी की जाए। रातों रात ऐलान नाफिज किया मदरसे की खिदमत की तरफ। अल्लाह ने करवाया ये, और शुक्र अदा किया। सो गए बिस्तर पर, बड़ी नमाजें पढ़ के सोए थे, बड़े सजदे करके सोए थे, हर रात सोते थे, लेकिन जब कर्म होता है तब अनवार नजर आते हैं।
लगे रहो, दीन के काम में लगे रहो, नमाजें पढ़ते रहो, सजदे करते रहो, इल्म पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो। किसी दिन मुकद्दर का सितारा उरूज पर होगा। यानी इंसान रोज रोज लगा रहता है जब दीन पर इस्तिकामत के साथ, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो दीन पर मजबूती के साथ कायम हो जाता है तो ऐसे बंदों पर अल्लाह फरिश्तों को नाज़िल करता है। आज सुल्तान महमूद गजनवी के मुकद्दर का सितारा उरूज पर था, आंखें बंद हुई, ख्वाब में आमिना के लाल, सुभान अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह, हुजूर के नाम पर मुस्कुराया करें। फरमाया मन रानी फिल मनाम फ़क़द राल हक़ फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु मिन सूरती। आका फरमाते हैं जिसने मुझे ख्वाब में देखा मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान ख्वाब में मेरे मिस्ल होने का दावा नहीं कर सकता। जिसने मुझे, और एक बात याद रखना, हुजूर को ख्वाब में खुद कोई नहीं देख सकता है। अगर आप मुझे ख्वाब में देखें तो जरूरी नहीं भाई देख लिया आपने, मुझे क्या खबर आपने देख लिया, किसी और को देखो ख्वाब में तो फिर आपने देख लिया, बस एक वो ख्वाब है, ख्वाब होता है। लेकिन हुजूर को कोई खुद नहीं देख सकता, हुजूर को वही देखता है जिसे हुजूर खुद दिखाते हैं, जिसे हुजूर एक शब हो अता ख्वाब की सौगात करीमा, ख्वाब में हो तुझसे मुलाकात, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में। हजरात गिराम वकार, तो ख्वाब में हुजूर आए और आका तशरीफ, तवज्जो चाहते, इधर देखे, इधर बात सुन। जब सरकार तशरीफ लाते तो आका फरमाते ऐ सुल्तान सबुक्तगीन के बेटे, हजरत आ रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर हकीमे शरीयत, हुजूर हकीमे शरीयत, हुजूर शहजादे अमीने शरीयत, हुजूर शहजादे अमीने शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात पूरी करें, खत्म करें। बैठे आप लोग, बैठे बैठ जाए, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हमारे आपके रूबरू जिसका इंतजार था, जिस पाकीज़ा हस्ती का, हमारी आंखें जिनकी राह तक रही थी, जिनके दीदार के हम और आप मुंतजिर थे, जिनके दीदार के हम और आप मुंतजिर थे, वो अजीम बावकार शख्सियत नबीरे आला हजरत शहजादे पेकरे शेरो सुखन हजरत अल्लामा अशाह उस्ताज़े ज़मन असीरे हुजूर शहजादे सरकारे अमीन शरीयत, खलीफे सरकारे अमीन शरीयत व ताजे शरीयत, दामादे हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा अशाह हुजूर हकीम शरीयत, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत अल्लामा मुफ्ती सलमान रज़ा खान साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया, जिनकी आमद हो चुकी है, जिनके दीदार से हम और आप माला माल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की आमद हुई, हजरत की आमद की बरकत से महफिल में चार चांद लग गया। और मैं यही बात कर रहा था कि बुजुर्गों की निस्बत, बुजुर्गों की सोहबत, बुजुर्गों की मोहब्बत कितनी बड़ी नेमत उज़्मा है। आज उसी निस्बत के बदौलत सुल्तान महमूद गजनवी से वो काम लिया गया
हजरत गिरामी की ख्वाब में हुजूर आ गए। सुभान अल्लाह, ख्वाब में हुजूर आ गए। जिस अजीम हस्ती की आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये वो खानदान है जो इल्म का भी जाम पिलाता है, इश्क का भी जाम पिलाता है। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आला हजरत का एहसान पूरी दुनिया सुन्नियत पर सुबह क़यामत तक रहेगा। बेवफा है वो लोग जो उनके घाट से पानी पीते हैं, उनसे बेवफाई करते हैं। गद्दार है वो तबका जो इमाम अहमद रजा की किताबों को देखकर फतवा लिखता है, फिर उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के फतवे पर तनकीद करके उन्हीं पर एतराज करता और उनसे इख्तिलाफ करता है। ऐसे बेअदब कौम से, ऐसे बेअदब जो जाहिरी इल्म का चोला पहने हुए ऐसे लोगों से अल्लाह हमें बचाए और इन बुजुर्गों के दामने करम से अल्लाह पाक वाबिस्ता रखे और सरकार ताजुश शरिया का असीर बनाए। हुजूर अमीन शरीयत की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज जिनका अक्से जमील बनकर, जिनके पैकर बनकर, जिनके इल्म और जिनके जाहिरी बातिनी फैजान को लेकर और जिनके वजूद नाज़नीन की जात, जिनके वजूद नाज़नीन के मज़हरे अतम बन करके हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान रजा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया अल मारूफ हुजूर हकीम शरीयत की जाते बाबरकात जलवा बार गए, जिनकी ज़ियारत से हम लोग फैज़याब हो रहे हैं। हजरत के दामने करम से वाबिस्ता हो, वाबिस्ता होकर फैज़ रजा से माला माल हो और जो अब तक बैत ना हुए हो, मुरीद ना हुए हो, हजरत से मुरीद हो और अपने बच्चों को बैत कराएं, मुरीद कराएं, हजरत से अपना रिश्ता मोहब्बत मजबूत करें। अगर आप किसी कामिल बाशरा पीर से मुरीद हो चुके हैं तो उस पीर से अपनी मुरीदी को कायम रखें, लेकिन मसलके आला हजरत वाला पीर हो, तालीम ताजुश शरिया वाला पीर हो तो यकीनन वो फैज मिलेगा और उस कामिल पीरी मुरीदी को बाफैज जानकर उस बरकतों से माला माल हो। अगर उस तालीम से हटा हुआ कोई पीर मिले, मसलके रजा से कटा हुआ कोई पीर मिले तो यकीन जाने बेहतर तरीका यह है कि कामिल पीर की सोहबत में आप बैठे हैं, जिनकी तालीम, जिनकी सोहबत हम सब के लिए बाइसे बरकत है, जिनका दामने करम फैज़ गौसे आज़म से माला माल करने वाला है, जिनके अदा सुन्नत मुस्तफ़ा है, जो अपने अकाबरीन, अपने खानदान के बुजुर्गों के मज़हर हैं, अपने खानदान के बुजुर्गों का फैज़ लिए हुए हैं। बरेली शरीफ की खुसूसियात रही, बरेली शरीफ हमेशा इल्म और तक़वा का संगम रहा और हमेशा राह इल्म और राह तक़वा के मुसाफिर उस दरबार से फैज़याब होते रहे। बरेली शरीफ में आपको शरीयत नजर आएगी, सुन्नतों पर अमल नजर आएगा, बरेली शरीफ में तक़वा की बहारें नजर आएंगी, उठने बैठने तौर तरीके आदात अतवार खानवादा रज़ा में जो खुसूसियत नजर आ रही है इस दौर में हमें दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। अल्लाह का शुक्र है आज बरेली शरीफ का वो शहजादा आपके शहर मोहब्बत निजामाबाद में मौजूद है। अल्लाह ताला बरेली शरीफ की बरकतों से हम सबको इस पूरे शहर को मालामाल। तवज्जो चाहता हूं मैं हजरत की मौजूदगी में, आप हजरत की कदमबोसी करके तो आकाए कायनात ख्वाब में तशरीफ लाए। सुल्तान महमूद गजनवी कहा, ऐ सुल्तान सबुक्तगीन के बेटे, उसे शक था मेरा बाप कौन है, हुजूर ने पहले ही जुमले में बता दिया तेरा बाप सबुक्तगीन। हजरत गिरामी वकार, मैंने कहा ना हम अपने बाप के बेटे बाद में हैं, हुजूर के गुलाम पहले, हुजूर के गुलाम पहले हैं। खुद बेटे को नहीं मालूम है बाप कौन है, हुजूर बता रहे तेरा बाप। ऐ सुल्तान सबुक्तगीन के बेटे, जो लोग कहते हैं हुजूर इतना जानते उतना जानते हैं, वो अपनी खैर मनाए, हुजूर उनकी आबरू पर पर्दा डाले हैं, अगर वो खोल देंगे तो वो जमीन पर जी भी नहीं। इसलिए हजरत गिरामी कोई बेहया बेगैरत बेशरम ही आकाए कायनात के ताल्लुक से ऐसी बात करता है, जिनकी मजम्मत की गई कुरान मुकद्दस में। बहरहाल तो कहा, ऐ सुल्तान सबुक्तगीन के बेटे, उसने मदरसे में एक तालिब इल्म को चिराग दिया था ना, कुछ मोहब्बत किया था। तो अल उलमा वरसतुल अंबिया, इस हदीस पर शक है ना कि उलमा अंबिया के वारिस हैं या नहीं, इसे शक है। तो आका फरमाते, आज तूने मेरे एक वारिस की इज्जत किया। हुजूर का ये मुशाहिदा वो देखा, आज तूने मेरे एक वारिस की इज्जत किया है। और फिर उसको शक था ये शफाअत का मफहूम समझ में नहीं आता, अल्लाह खूब जानता है जन्नती जहन्नमी को, तो ये शफाअत क्यों होगी। तो आका फरमाते, जा तूने जो मेरे वारिस की इज्जत किया है, कयामत के दिन इसके एवज में मैं तेरी शफाअत कर।
आला हजरत तड़प कर बोल पड़े, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो लिहाजा इसलिए इल्म के राहों से करीब हो, उलमाए अहले सुन्नत और मुबल्लिगीन मसलक आला हजरत से करीब हो, और उस आलिम से मोहब्बत करें, उस आलिम के साथ उठे बैठे और उसको अपना आइडियल, अपना रहबर माने। इस दौर में जो मसलक आला हजरत पर कायम दायम है और सरकार ताजुश शरिया हुजूर अमीन शरीयत और दिगर मशाइख इकराम से मोहब्बत करने वाला है और उनके मौकिफ पर डटा हुआ है, दुनिया के खुराफात, फितनों का दौर, इन तमाम चीजों से परहेज करने वाला, तो यकीन जाने जो बंदा बचेगा वही आपको बचाएगा, जो राह हक पर होगा वो राह हक के करीब ले जाएगा। सरकार अमीन शरीयत के लाडले ताजुश शरिया की बहार बन करके, हुजूर ताजुश शरिया के इल्म के पैकर बन करके, उनकी जाहिरी बातनी फैज को लेकर जलवाबार हैं, उनकी सोहबत, उनकी खुरबत, उनकी मोहब्बत में मिंबर पाक पर जो हमारे उलमा मौजूद हैं, यकीनन ये मसलक आला हजरत के सिपाही हैं। इनकी कदर करें, इनसे मोहब्बत करें और इनके साथ उठे बैठे अपने बच्चों को इन मदरसों में भेजें, खुद अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, ताकि हमारा घर जहालत के अंधेरों में गुम न हो जाए, बल्कि फैज़े रजा लेकर इल्म के नूर से रोशन हो जाए, ताकि हम दुनिया से जाएं तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर ये कसीदा पढ़ते जाएं कि लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह ताला हम सबको राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। मसलक अहले सुन्नत वल जमात जिसका सच्चा तर्जुमान मसलक आला हजरत है, अल्लाह इसी पर कायम रखे। हमारे इन बुजुर्गों को अल्लाह ताला इनका साया हम सब पर दराज फरमाए और इनकी पाकीज़ा तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार बहक़्क़ि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी।